अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ नम, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ नम 2, ठीक है। और नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद लिखता हूँ कंट्रोल डॉट ड्रॉ, और यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड एरे, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है नम 2, नीचे लिखा है यहाँ पर सेकंड एरे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब पहले में प्रिंट होगी 1, दूसरे में होगा 1 2 3 4 5 6 पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बात नहीं करो क्या है होता क्या है, इस तरीके से काम करते स्टूडेंट को बात नहीं करो, मैं तुझे एरे बनाना आता है, आपको नाम एरे बनाने आता है, मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आता हूँ और मुझे कुछ चलाने के लिए लिखना पड़ेगा नोट और मेरी ऐप का नाम है v.js, एंटर प्रेस करो, क्या ही करेंगे यहाँ पर 1 और क्या है यहाँ पर नो सरप्राइज स्वीट, अगर बात करते हैं कुछ नहीं, सवाल का ध्यान से शुरू होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर और मैं कहता हूँ कि नम 2 की जो वैल्यू है वो 20 कर दी है, सही है। नम 2 की वैल्यू क्या होगी 20 पर। अच्छा फिर नीचे आता हूँ मैं, नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ सेकंड एरे डॉट पुश, ये पढ़ाता हूँ मैंने। पुश मतलब क्या होता है कि लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करें, लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करें। अच्छा ठीक है, पुश पे आता हूँ, लास्ट में एक एलिमेंट क्या करना है ऐड करना है, यहाँ लिख देता हूँ सेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल लगाऊंगा, कंट्रोल किसको करवा रहा हूँ नम 2 को, फिर किसको करवा रहा हूँ सेकंड है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से सीरियस लिखता हूँ और इसको देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। आउटपुट क्या है मेरे पास नम 2 की वैल्यू क्या होगी 20 होगी, फिर सेकंड वैल्यू की वैल्यू क्या होगी 1 2 7 तक, ऐसी है, ठीक है। यहाँ पे चाहता हूँ 20 1 2 7, यहाँ तक भी नहीं चल रहा है इसकी बात नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसको जरा कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा नम 2, सही है। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको डुप्लीकेट करवाता हूँ और डुप्लीकेट करवाने के बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा फर्स्ट एरे को, ठीक है। अब आपके मुताबिक क्या आएगी वैल्यू, नम की वैल्यू क्या आएगी 20, नम की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। सेकंड एरे की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और फर्स्ट एरे की वैल्यू क्या आएगी 1 से 6 तक, ऐसी है, यस सर, ठीक है। अब होगा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 1 से 6 और 1 से 7, हमारे पास दो लोग मौजूद है 1 से 6 और 1 से 7, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ CLS और यहाँ पर नोट fp.js रन करता हूँ। जिन्होंने कहा है 1 to 7 उन्होंने बिल्कुल राइट कहा है कि यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आएगी 1 to 7 है, ऐसा करके इसको देखी नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म हूँ क्या आएगी 1 to 7 है। मैं इसको जरा दिखा देता हूँ 20 और 1 तो ऐसी है एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 1 to 7 जो कि सेकंड एरे है, फिर 1 to 7 जो कि फर्स्ट एरे है, ठीक है। अब की बात है, ठीक है, ये वर्ड ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने एक वैल्यू अपडेट की इस तरीके से ऊपर गया नम 2 में एक वैल्यू अपडेट की तो सिर्फ क्या अपडेट नम 2 अपडेट हुआ। फिर जब अपन मैं सेकंड एरे को अपडेट कर रहा हूँ तो सेकंड एरे अपडेट तो हुआ, लेकिन साथ साथ उसने क्या कर दिया फर्स्ट को अपडेट कर दिया, ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली इस टॉपिक को हम कहते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को समझिएगा। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद कहता हूँ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव स्टोर करता है वैल्यू, ठीक है। देखूंगा
स्टोरिंग वैल्यूज। फिर नीचे जाऊंगा, अब बात आएगी नॉन प्रिमिटिव की, और ये स्टोर करेगा रेफरेंस को। ठीक है, यहां पर मैं आता हूं, यहां पर लिखता हूं स्टोर रेफरेंस। अच्छा, अभी मैंने समझाया नहीं, मैंने सिर्फ लिख के स्टोर क्या क्या करता है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास सबसे पहला नंबर है जिसको मैं कह रहा हूं प्रिमिटिव, वो क्या कर रहा है, वैल्यू स्टोर कर रहा है, और जो नॉन प्रिमिटिव वो क्या कर रहा है, रेफरेंस स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आपको ना आदत होनी चाहिए, क्रेज होना चाहिए कि जब भी कोई नई चीज देखें आप आए तो गूगल करें, पढ़ लेंगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी और शायद समझ याद रहेगा आपको। और एक तरीका होता है कि जब भी आप कहीं मुश्किल में फंसते हैं तो आप प्रोग्रामिंग में जब तक आप यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं तब तक आप जेनेटिक रहेगा सारा नहीं। हाँ, जब आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं क्लाइंट के पास, तो वहाँ पर टाइम बहुत मायने रखता है। तो आप जितना काम करवा सकते हैं जेनेटिक से अपना नाम करवाएं, लेकिन लर्निंग में टाइम जेनेटिक रहेगा शॉर्ट यूजफुल होती है। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा। मैंने वैसे तो यहाँ पर आया और इस तरीके से इसका रूल का लिखा हूँ मैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप इन बूलियन वेक्टर बेसिक इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, मल्टी टाइप दैट शो सिंगल वैल्यू। अब आगे चलते हैं, नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस टाइप। ठीक है, अब रेफरेंस टाइप कौन सा सकते हैं, ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग और फंक्शन। ठीक है, फंक्शन भी क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, म्यूटेबल। क्या होते हैं, म्यूटेबल। अच्छा, यहाँ पर गूगल कराने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप एक वर्ड पढ़ा दो, म्यूटेबल और म्यूटेबल, बस। ठीक है, ये आपके पास रिएक्ट के अंदर और जावास्क्रिप्ट के एरे के टॉपिक के अंदर बहुत यूज है, अगर म्यूटेबल है या फिर इम्यूटेबल है। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, वापस आने के बाद अपनी पूरी समझ को यहाँ पर मैं बात को समराइज करता हूँ कि हमने पहले प्रिमिटिव स्टोरी वैल्यू देखा, पहले क्या देखा, नॉन प्रिमिटिव स्टोर रेफरेंस देखा। अब यहाँ पर क्या है, सुनिएगा, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है वो वैल्यू को स्टोर करती है, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो रेफरेंस स्टोर करते हैं। रेफरेंस मतलब यहाँ पर मेरे पास पेन और नहीं है, लेकिन बोर्ड से यूज करके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पेन होगा ना, ये समझाने का समय। अब यहाँ पर एक पेंसिल लिया है और पेंसिल लेने के बाद यहाँ पर एक डॉट करा। ठीक है, ये क्या है, पास एक मेमोरी है। अब इस मेमोरी में हमारे पास काफी स्लॉट्स हैं, जितने राइटर बनाएंगे तो स्लॉट्स बनते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टोर हुआ वो क्या स्टोर हुआ, एरे 1। फिर आगे बढ़ा, यहाँ पर स्टोर किया एरे 2। ठीक है, अब आगे बढ़ा, यहाँ पर स्टोर किया num, और यहाँ पे क्या स्टोर किया, num 2। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर क्या होता है, वेरिएबल स्टोर होता है। अब यहाँ पर जब num2 की बारी आई तो num2 हमने कहा कि ये वैल्यू है। वैल्यू मतलब इसका पूरा अपना एक स्पेस है और ये दूसरे से डिफरेंट है, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है num1 से। और इसमें क्या स्टोर किया, वैल्यू स्टोर किया। ठीक है, इसका भी किसी से ताल्लुक नहीं। लेकिन जब बात आई एरे 2 की, एरे 2 ने कहा कि मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है। अगर मैं पूछूं कि तुमने क्या स्टोर किया है, ये कहेगा मैंने वैल्यू स्टोर नहीं की है। अगर मैं वैल्यू स्टोर करता आपको बताता, यहाँ पर मैं आपको एरे 1 पे कहूँ क्या वैल्यू स्टोर की, ये कहेगा 1 to 6 मैंने एक वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, अब एरे 2 क्या कहेगा कि मुझे पॉइंट किया गया है कहां पर, एरे 1 पर। जो एरे 1 की वैल्यू है, जो एरे 1 का रेफरेंस है वो किसका होगा, एरे 2 का होगा। और अगर ऐसी बात है कि यहाँ पर कोई अलग से स्पेस नहीं है, मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल को ब्लॉक बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू असाइन की गई है वो बाय रेफरेंस की गई है, और यहाँ पर एरे 2 आएगा और एरे 2 कहेगा कि मैं पॉइंट आउट को कर रहा हूँ एरे 1 को कर रहा हूँ। अगर एरे 2 में कुछ चेंज आता है
तो एरे 1 में भी चेंज आएगा। लेकिन num2 में अगर वैल्यू चेंज होती है तो कोई बात नहीं है num1 से। क्यों? क्योंकि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वो सिर्फ वैल्यू स्टोर करता है। लेकिन ये क्या स्टोर करता है? रेफरेंस स्टोर करता है। ठीक है, तो जब भी एरे 2 की बात होगी और जहां पर रेफरेंस की बात आएगी तो मैं एरे 2 को अपडेट कर दूंगा तो क्या अपडेट होगा? एरे 1 भी साथ साथ अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस वही है। इसकी मतलब कैसी है कि आपने एक होटल प्रोग्राम ढूंढ के गए, वहां पर आपने शेयर ढूंढ लिया। अब आप बड़े ने और ये सारे, ठीक है, और जो दूसरा वो भी बड़ा नेक और परेशान, अल्लाह हिदायत करे। ठीक है, तो अब दोनों को कॉम्बिनेशन करना है एक रूम में। अगर एक भी डेवलपर करना चाहता है तो दूसरा क्या होगा? ऑलरेडी डिस्टर्ब। ये रेफरेंस, अगर एक भी चेंज होगा दूसरा लाजमी चेंज आएगा। लेकिन अगर यही का थोड़ा सा बजट बढ़ाकर आप अलग अलग ग्रुप कर लेते हैं तो आप भी समूह में रहते हैं और आपके बराबर वाला भी समूह में रहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं बाय वैल्यू स्टोरेज। अब आपको और एक अच्छी चीज होगी यहाँ पर कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, अब आपने एक चीज समझी बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैं शुरुआती से करना चाह रहा था और हम आएंगे डायरेक्ट अपने इस टॉपिक पर जो कि मेन टॉपिक है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जा रहा हूँ क्योंकि आज हम एरे और आपके प्रोजेक्ट को मतलब हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, आप वहां पर एचटीएमएल जैसे जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपने मैथ साथ मिलकर। ठीक है, ताकि एक प्रोजेक्ट बनाने से आपको आइडिया होगा प्रोजेक्ट बनाने का। जावास्क्रिप्ट का टॉपिक इंशाल्लाह बनाना है। फिर हम इसके बाद से हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी दो और दोनों ऑनलाइन क्लासेस में हम शुरू करेंगे रिएक्ट। ठीक है, तो हम बहुत डेडिकेटेड चल रहे हैं और हमारे डाटा के मेथड हमने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा देखा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारी आएगी एरे के ऑपरेशंस, एरे के मेथड। सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पर? पुश। तो देखना नहीं है, एक बार रिपीट कर रहे हैं, पुश पॉप, फिर उसके बाद शिफ्ट, फिर उसके बाद अनशिफ्ट। ठीक है, ऑनलाइन दो और भी लिखे थे आपने इसके अलावा ठीक है, आगे आए मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पुश और पॉप एरे के लास्ट में जितने भी ऑपरेशन होंगे वो कौन करेगा? पुश और पॉप करेगा। शिफ्ट और अनशिफ्ट कौन करेगा? एरे के शुरू में। यहाँ पर आपने एक बार एरे बनाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आता हूँ, यहाँ इसका जल्दी से मैं और इसके बाद एक एरे बनाता हूँ। एरे क्या करूँगा? यहाँ पर आपको जल्दी से नंबर का एरे बना देता हूँ और नंबर का एरे बनाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले रैंडम नंबर 2